साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्यकार जी। और साथ संगत दासी आप सबों के बीच एक नया विचार लेकर आई है साथ संगत जी। आशा है प्रवान करेंगे जी। साथ संगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जी जरूर लिखे साथ संगत जी। यह एक महापुरुष की सच्ची कहानी है साथ संगत, जो कि उन्होंने अपने विचारों में हमें बताई और साथ संगत दासी वही विचार आप सबों के साथ साझा कर रही है। आप जी ये विचार ध्यान से सुने और आप जी को ये विचार कैसा लगे ये साथ संगत आप जी ये जरूर बताना और दासी को आशीर्वाद देना कि दासी जो भी बोले आप जी को अच्छा लगे। साथ संगत जी, ये महापुरुषों ने बताया कि इनका सारा ही परिवार ब्रह्मज्ञानी परिवार है। इनका जन्म ब्रह्मज्ञानी परिवार में हुआ और ये बचपन से ही सत्संग में जाते थे। इनके माता जी ने इन्हें सत्संग में ले जाते थे और सत्संग में जाकर इनको सेवा की प्रेरणा भी मिलती थी और सिमरन भी करते थे। और कहते हैं कि बचपन में ऐसे ही अपनी माता जी के साथ जाता रहता था साथ संगत। और मेरे माता जी मुझे हर बार सेवा सिमरन सत्संग की प्रेरणा भी देती रही। साथ संगत वे कहते थे कि जब मैं 10th में हुआ तो मेरे पिताजी यूएसए चले गए और जब +2 में हुआ तो मेरी माताजी भी यूएसए चले गए। और ये महापुरुष कहते हैं कि +2 करने के बाद मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में चला गया। वहाँ पर मुझे काम भी मिल गया और मैं कमाई भी करने लगा। और कहते हैं साथ संगत कि मेरे माताजी मुझे अक्सर फ़ोन भी करते, डेली फ़ोन भी करते और मुझे कहते कि सिमरन जरूर करना है और जितना भी आप कमाते हो उसका 10वां हिस्सा आप सेवा में जरूर लगाना, सेवा के लिए निकालना है। कहते हैं कि मुझे वहाँ पर जाकर इतना अकड़ आ गई कि इंग्लैंड में मुझे इतना अच्छा काम भी मिल गया, अच्छी कमाई भी होने लगी, पर मैंने ये निरंकार का ध्यान हटा दिया। निरंकार से मैं दूर होता चला गया। मेरे अंदर मैं आ गई, अहंकार आ गया। महापुरुष कहने लगे कि मैं अपनी माता जी को हाँ कर देता कि ठीक है, मैं सेवा के लिए भी निकाल लूँगा 10वां हिस्सा और मैं सत्संग में भी जाऊँगा, सेवा भी करूँगा। लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे अंदर इतनी अकड़ ही आ गई, इतना अहंकार हो गया था। फिर साथ संगत वो कहने लगे कि इतना कुछ होने के बाद मैं जब निरंकार से दूर हो गया तो मेरे ऊपर मुसीबतें आने लगी। इतनी मेरे ऊपर मुसीबतें आए, लेकिन वो मुसीबतें मेरे सद्गुरु ने ही दूर की और मुझे सही रास्ते पर भी मेरे सद्गुरु ही लेकर आए। कहते हैं कि मेरे को बीमारी लग गई। मैं इतना बीमार हो गया कि जितना भी पैसा कमाता वो सारा डॉक्टरों के दवाइयों में चला जाता और उसके बाद शरीर इतना कमजोर हो गया कि ऐसी भयानक बीमारी लग गई कि मेरे से कमाया भी नहीं जाता था। मेरे पेरेंट्स ही मुझे पैसा भेजते थे जिससे मैं अपना गुजारा करता था और अपनी दवाइयों का खर्चा उन्हीं के पैसों से किया करता था। और कहते हैं कि मेरे को इतनी परेशानी होने लग गई कि मैं फिर थोड़े दिन के बाद मैं यूएसए से ही मेरी माताजी मेरा रिश्ता करवाया यूएसए की लड़की से। जब रिश्ता हो गया तो मैंने सोचा कि मेरे ससुराल वाले मेरा रिश्ता तोड़ देंगे क्योंकि मैं बीमार हो गया हूँ और हॉस्पिटल में भी काफ़ी दिन एडमिट रहना पड़ा।
इतनी शरीर में कमजोरी आ गई कि खून भी चढ़ाना पड़ा। खून की भी कमी हो गई, लेकिन मेरा रिश्ता नहीं टूटा। थोड़े दिन के बाद मेरी उसी लड़की से मैरिज भी हो गई। तो जब मैरिज हो गई तो वो महापुरुष कहते हैं कि मैं फिर इंडिया आ गया और मेरा वीजा अभी यूएसए नहीं लगा था, मेरा तो इंडिया इंग्लैंड का ही वीजा था। लेकिन जब मैं बीमार हो गया तो मैं इंग्लैंड में भी जो मैं अपनी काम करता था उसको छोड़कर मैं अपना इंडिया में ही आ गया। जब इंडिया में आ गया तो कहते हैं कि मेरे वहाँ जो रिलेटिव रहते थे वो मेरी बड़ी केयर करते थे। मेरे पेरेंट्स वीजे के कारण आ नहीं सकते थे तो वो मेरी बहुत केयर करते थे और मेरी मैरिज भी हो गई। थोड़े दिन के बाद मैंने सोचा कि अभी मैं अब यूएस से ही अपने पेरेंट्स के पास चला जाता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मेरा वीजा लगवा दिया और मैं जब जाने ही वाला था तो कहते हैं कि मेरे को एजेंसी में बुलाया गया। मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछने लगे तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो, मेरा इंटरव्यू तो हो चुका है, अब मेरा वीजा लग गया है और मैंने जाना है। तो साथ संगत जी वो कहते हैं कि इस बात के लिए इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है। मैं इंग्लैंड से इंडिया भी आ गया। मेरा जो वहाँ मैरिज हुई थी वो रिश्ता भी टूट गया। ये परेशानियाँ ही परेशानियाँ। फिर तो साथ संगत महापुरुष तो कहते हैं कि मैं यूएस से चला गया, वहाँ से अपने पेरेंट्स के पास चला गया और उस निरंकार का मैंने ध्यान लगाया, निरंकार को मैंने दिल से याद किया। लेकिन सद्गुरु तो बहुत दयालु होता है, साथ संगत कृपालु होते हैं, ये अपनी शरण में लगा लेता है। तो साथ संगत सद्गुरु अपनी शरण में लगा लिया, सेवा भी करने लगा, सत्संग भी करने लगा, सिमरन भी करने लगा ये महापुरुष। फिर कहते हैं कि थोड़े दिनों के बाद मैं स्वस्थ भी होने लग गया और मेरे को वहाँ पर बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई और मेरी फिर से मैरिज भी हो गई। सब कुछ सद्गुरु की कृपा से ठीक होता चला गया। सत्संगत जी कहने का भाव, जब हम सद्गुरु निरंकार से दूर हो जाते हैं तो हमारा जो समय सेवा सिमरन सत्संग में लगा होता है वह हमारा समय सद्गुरु निरंकार से दूर होने के कारण डॉक्टरों के पास लगता है, ऐसे बुरे ही कामों में लगता है। वो समय हमारा फिर अच्छे कामों में नहीं लगता। इसलिए साथ संगत हम हमेशा सद्गुरु के दर से जुड़े रहें। जुड़े रहने में ही कीमत है। जब टूट जाता है इंसान तो उसकी कीमत नहीं रहती। जैसे कहते हैं कि गाड़ी के जो पुर्जे गाड़ी से जुड़े रहते हैं तो उनकी कीमत है। अगर गाड़ी से कोई भी पुर्जा गाड़ी से अलग हो जाए तो साथ संगत फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहती। इसलिए जुड़े रहने में ही कीमत है। सद्गुरु सच्चे बादशाह के चरणों में यही अरदास है। सच्चे बादशाह आप जी हमारे ऊपर अपना मेहर हाथ बनाए रखना, अपनी मेहर भरी नजर रखना। आप जी जैसा भी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना। अपने चरणों से कभी भी दूर ना करना। दर ते दूर जो रहिए मुंडिया दे विच वासा होंदा, कहे अवतार पल पल जीव निराशा होंदा। सत्संगत जी कहते हैं कि सतगुरु के चरणों से जो दूर हो जाते हैं वो हर हमेशा उदास ही रहता है। उसके चेहरे पर खुशी आ ही नहीं सकती। आनंद की अवस्था तो तभी आती है जब सतगुरु निरंकार के चरणों में हम जुड़े रहते हैं साथ संगत, क्योंकि साथ संगत यहाँ पर आनंद ही आनंद है। साथ संगत ये दासी का सौभाग्य रहा
सात्संगत जी, सदगुरु पर विश्वास। सात्संगत जी, एक आदमी था और जब वो ऑफिस से आता था, उनके घर के बाहर एक कुत्ते खड़े रहते थे। तो सात्संगत वो उनके लिए बिस्किट लाता और उन्हें खाने के लिए दे देता और बिस्किट खाकर कुत्ते चले जाते थे। तो एक दिन सात्संगत वो आदमी ऑफिस से आने में लेट हो गया। रात का समय था। जब वो व्यक्ति वापस आया तो उन्होंने देखा कि वो कुत्ता वही बैठा है, वो इंतजार कर रहा है। वह जल्दी से अंदर जाता है और बिस्किट देखने लगा और देखा कि बिस्किट नहीं थे। तो वो फिर सोचने लगा कि कुत्ते बाहर इंतजार कर रहे हैं। फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कल दे देंगे। फिर अचानक से उन्हें याद आया कि घर में कोई रिश्तेदार आए हुए थे। तो जो काजू वाले बिस्किट थे वो पड़े हुए थे। उन्होंने देखा ढेर सारा बिस्किट था तो उन्हें सोचा कि इसे चलो कोई कुत्ते का पेट तो भरेगा। फिर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक एक बिस्किट सभी कुत्ते को दे देता हूँ। तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाकी सभी कुत्ते जा चुके थे। वहाँ एक कुत्ता खड़ा था, इस विश्वास के साथ कि मालिक आएगा और वो बिस्किट देंगे। और फिर उस आदमी ने वो सारे बिस्किट उस कुत्ते को दे दिए। फिर सत्संगत वो अंदर आकर सोचने लगा कि हम इंसान भी तो ऐसे ही हैं। जब भगवान हमें कुछ देने के लिए देरी कर देता है तो हम किसी और तरफ चल देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भगवान शायद हमें उससे बेहतर कुछ देने के लिए सोच रहा है। सत्संगत जी, कहने का भाव यही है कि हमें अपने सद्गुरु पर, अपने निरंकार पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। पता नहीं ये हमारे लिए क्या अच्छा सोच रहा है। प्यारे सत्संगत जी, विश्वास, भरोसा, यकीन, ये ऐसे शब्द हैं जिसका हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल है। सत्संगत, प्यारे सत्संगत जी, इस दुनिया में हर कोई हर किसी पर विश्वास नहीं करता जब तक वो हमारा भरोसा ना जीत ले। प्यारे सत्संगत जी, जब हमें किसी पर विश्वास हो जाता है तो हम निश्चित हो जाते हैं। तो इसी तरह से सत्संगत भक्त जनों का गुरु पर विश्वास होता है। प्यारे सत्संगत जी, आज का ये विचार बहुत ही सुंदर है। सत्संगत जी, एक बार एक गरीब महिला ईश्वरीय शक्ति पर बेइंतहा विश्वास करती थी। एक बार अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से ईश्वर को एक संदेश भेजा कि वे उसकी मदद करें। यह प्रसन्न का एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी ईश्वर के प्रति आस्था गिर जाए। क्योंकि सत्संगत वह नास्तिक था, उसको अपने पैसा का घमंड था। तो उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वे ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आ जाए। और जब भी वो महिला पूछे तो कि किसने भेजा है तो कह देना शैतान ने भेजा है। तो जैसे ही सत्संगत सेक्रेटरी उस महिला के पास सामान लेकर पहुंचता है तो उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाती है और भोजन करने लगती है। फिर वो सारा राशन एक जगह इकट्ठा करके रख लेते हैं। जब महिला ने उनसे पूछा नहीं कि यह सब किसने भेजा है तो सेक्रेटरी से रहा ना गया, क्योंकि उसको कहा गया है कि उसे बताकर आना है। जब ये महिला पूछे
तो उसको बताना कि शैतान ने भेजे हैं ताकि उसका विश्वास टूट जाए। पर साथ संगत महिला ने ऐसा कुछ पूछा नहीं और वो सेक्रेटरी से भी रहा ना गया और पूछने लगा कि आपको क्या जिज्ञासा नहीं होता कि ये सब किसने भेजा है। तो उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया कि मैं इतना क्यों सोचूं या पूछूं, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है। मेरा भगवान जब आदेश देता है तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। प्यारे साथ संगत जी, एक भगत का विश्वास ऐसा होता है, वो कभी भी ऐसे चीजों में नहीं पड़ता कि अच्छा या बुरा करने वाला कौन है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये सब कुछ करने वाला वो परमपिता परमात्मा है और उसकी रजा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। सत्संगत हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए। तो आओ सत्संगत इन्हीं शब्दों से आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी सत्संगत।